हमारा गांव तुम्हारे शहर से बहुत बेहतर है, हम यही ठीक हैं। ये लाइन कुछ सुनी सुनी लग रही है, ज़रूर सुनी होगी अपने दादा दादी से जब भी उन्हें गांव से शहर बुलाया होगा। पर ऐसा क्यों? इतनी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ इतना आसान है, ज़मीन वही है, आसमान वही है, पानी वही है, देश वही है, फिर भी क्यों नहीं आना चाहते? क्या उनको अपने गांव से बहुत ज़्यादा लगाव है या इसका साइंस से भी कोई कनेक्शन है? हाय एवरीवन, आई एम अनुभूति। नेचर एंड नर्चर टॉक्स के आज के एपिसोड में हम इसी कनेक्शन को डिस्कवर करेंगे विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एपिजेनेटिक्स इन अर्बन इकोसिस्टम। मतलब शहर का माहौल हमारे जीन्स को कैसे इफेक्ट करता है, दैट टू विदाउट अल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस। चलो इसको आसान भाषा में समझाती हूँ। पहले जान लो एपिजेनेटिक्स क्या होता है। डीएनए तो एक ब्लूप्रिंट है जो कि सब में सेम होता है, मतलब प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स में सेम होता है। पर हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जीन्स ऑन या ऑफ होते हैं, मतलब एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। इसी प्रोसेस को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। कभी कभी ये चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर होते हैं, इसे ट्रांस जनरेशनल एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। इसको ऐसे समझो, अपने आसपास देखो क्या है, कार की आवाज़ें, ब्राइट लाइट्स, डिस्टर्ब फूड हैबिट्स एंड बेयर मिनिमम ग्रीनरी, ये सारे फैक्टर्स आपके जीन्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब एक पॉल्यूटेड सिटी में रहने वाले इंसान के जीन एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग होंगे गांव के साफ सुथरे माहौल में रहने वाले इंसान से। एपिजेनेटिक्स तो हमने जान लिया क्या होता है, ये होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है। तो एपिजेनेटिक्स तीन तरीके से होता है। द फर्स्ट वन इज डीएनए मिथाइलेशन। इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें मिथाइल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा। मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 के छोटे छोटे टुकड़े डीएनए पे जाकर जुड़ जाते हैं और जीन्स को इनएक्टिव कर देते हैं। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन एक प्रोटीन है, डीएनए उसके अराउंड लिपटा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के को लूज और टाइट करके इस जीन की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट वन इज नॉन कोडिंग आरएनए, जो एक रिमोट की तरह जीन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉल्यूशन तो वैसे हर सिटी में कॉमन है, पर लेट्स से मुंबई और दिल्ली। मुंबई और दिल्ली जैसी पॉल्यूटेड सिटीज़ में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें एलर्जी और अस्थमा के एपिजेनेटिक मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर मोर प्रोन टू लंग इन्फेक्शन और उनकी लंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। लगातार आने वाला गाड़ियों का शोर, ब्राइट लाइट्स और स्ट्रेसफुल वर्क कल्चर हमारे स्लीपिंग पैटर्न को भी बहुत डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे स्लीप और स्ट्रेस के जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रिजल्ट स्लीपलेसनेस, टायर्डनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड व्हाट नॉट। केवल एनवायरनमेंट ही नहीं, हमारी फूड हैबिट्स भी हमें बहुत इफेक्ट करती हैं। फास्ट फूड सबको पसंद है, पैकेज फूड ऑन द गो है, सबको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, फास्ट लाइफस्टाइल है, ये सब हमें इफेक्ट करता है। ये हमारी ओबेसिटी और डायबिटीज के जीन्स को ट्रिगर करता है। इन शॉर्ट, cities are genetically controlling us as a remote control। इंसानों की बातें तो बहुत कर ली, पर पेड़ पौधों जानवरों के बारे में भी जानना जरूरी है। क्या हमारा एनवायरनमेंट इनको भी अफेक्ट करता है? हाँ, करता है। सॉन्ग बर्ड्स अपनी सिंगिंग फ्रिक्वेंसी को शोर शराबे वाली जगहों पे एडजस्ट करती हैं। कैसे? एपिजेनेटिक्स के थ्रू। शहर की फैक्ट्रियों, गोडाउन से जो चूहे होते हैं वो इतना केमिकल वेस्टेज कंज्यूम करते हैं कि उनके डिटॉक्सिफिकेशन जीन चेंज हो जाते हैं। इन पॉल्यूटेड सिटीज प्लांट अल्टर देयर फ्लावरिंग टाइम एंड टॉलरेंस। कैसे? एपिजेनेटिकली। शहर का क्लाइमेट एनिमल्स ब्रीडिंग पैटर्न को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट साइंस। अब हम इसे एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से भी देखेंगे। अर्बनाइजेशन मतलब गांव के लोगों का शहर की तरफ जाना। हर किसी को अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसके लिए गांव के लोग शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं। इससे उनके लाइफस्टाइल, उनके फूड हैबिट में एक रैपिड शिफ्ट होता है, जो कि नए एपिजेनेटिक मार्क्स क्रिएट करता है। ये चेंजेस कभी कभी उनके आने वाली जनरेशन में भी चले जाते हैं। मतलब कि हमारी फूड हैबिट्स, हमारा सोने का तरीका, हमारे आसपास का वातावरण, हमारा वर्क कल्चर, सोशल स्ट्रेस हमारे साथ साथ हमारी आने वाली जनरेशन को भी अफेक्ट करता है। So I am trying to tell you that DNA is not everything. Environment also plays a very crucial role in gene shaping. तो अगर आप अपने साथ साथ अपनी आने वाली जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वी शुड इनकरेज हेल्थियर, क्लीनर, स्ट्रेस फ्री एंड ग्रीनर सिटीज। That's all for today. If you like this video, do share with your friends, and for more such content, do like, share, subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, take care and be happy.